डेट 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 166 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग क्रू के साथ दुबई से मंगलुरु के लिए उड़ान भरती है। बट मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंडिंग के दौरान सभी पैसेंजर्स के साथ प्लेन फिसलते हुए खाई में गिर जाती है, जिसमें 158 लोगों की जान चली जाती है। ऐसा क्या हुआ था एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 के साथ? क्यों इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इस प्लेन को एयरपोर्ट रनवे पे रोका नहीं जा सका? कैसे हुआ ये भयानक हादसा? किसकी गलती होती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज के प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 बोइंग 737-800 सीरीज की एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेन थी। ये प्लेन एक शॉर्ट फील्ड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्लेन थी जो कि छोटे रनवे पे भी इजीली लैंड कर सकती थी, जिसके लिए पायलट को स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती थी। इस प्लेन में टोटल 6 क्रू मेंबर्स थे, जिसके कैप्टन जिलात्को गुलिस्का थे, जिन्हें टोटल 10,000 से ज्यादा घंटे का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह एलूवालिया थे, जिन्हें टोटल 3,620 घंटे फ्लाइट ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था। इनके अलावा इस प्लेन में 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी थे। डेट 22 मई 2010 बोइंग 737 मॉडल की प्लेन एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 दुबई से मंगलुरु जाने के लिए 166 लोगों के साथ रवाना होती है। बता दें आपको, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक शॉर्ट रनवे एयरपोर्ट है एंड अपने चारों ओर से पहाड़ों पर्वतों से घिरा है, जो कि इस रनवे पे लैंडिंग को काफी कठिन बना देता है। शॉर्ट रनवे एंड हार्ड लैंडिंग टेक ऑफ की वजह से यहाँ के लिए कैप्टन को खास ट्रेनिंग दी जाती है एंड बिना एक्सपीरियंस कैप्टन को टेक ऑफ या लैंडिंग अलाउ नहीं किया जाता है। फ्लाइट 812 के कैप्टन गुलिस्का ऐसे एयरपोर्ट्स पे पहले भी काफी बार लैंडिंग करवा चुके थे। इस क्रैश रिपोर्ट के ऊपर जाने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम को आपको समझना होगा। एयरपोर्ट रनवे पे लैंड करने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल होता है जिसे ग्लाइड स्लोप कहते हैं। इन्हीं ग्लाइड स्लोप का यूज करते हुए फ्लाइट एयरपोर्ट पे लैंड करती है। बता दें आपको, लैंडिंग के दौरान फ्लाइट्स को ग्लाइड स्लोप से इंटरसेप्ट करने के लिए एक विशेष एल्टीट्यूड मेंटेन करनी होती है एंड अगर इस एल्टीट्यूड से डिफरेंट एंगल पे फ्लाइट जाती है तो वो रनवे के डिफाइन स्पॉट पे लैंड नहीं कर पाएगी। ऐसे में पायलट्स को जनरली गो अराउंड अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है, जिससे प्लेन का एल्टीट्यूड मेंटेन हो जाता है। लैंडिंग अप्रोच के दौरान फ्लाइट 812 निर्धारित एल्टीट्यूड से काफी ऊपर उड़ान भर रही थी, जो कि क्रैश का फर्स्ट नोटिस पॉइंट था। डिसेंडिंग के दौरान एटीसी ने फर्स्ट ऑफिसर को यह बताया था कि उनका प्लेन ग्लाइड स्लोप के एल्टीट्यूड से काफी ऊपर से उड़ान भर रहा है। फ्लाइट को ऐसे में एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस आना था, जिससे कि इसका एल्टीट्यूड मेंटेन होकर ग्लाइड स्लोप पे आ जाता। बट कैप्टन ने बिना गो अराउंड किए प्लेन के एल्टीट्यूड को 148 किलोमीटर पे डिसेंड करना शुरू कर दिया, बिना इस बात की पुष्टि किए कि उनके डिसेंड रेट को रनवे ग्लाइड स्लोप से मैच करना था। पायलट की इस गलती के कारण प्लेन रनवे की निर्धारित जगह से 5,200 फीट आगे टचडाउन हुई। 5,200 फीट आगे लैंड करने की वजह से आगे पायलट के लिए ओनली 2,800 फीट की शॉर्ट रनवे बची थी, जिसकी वजह से कैप्टन गुलिस्का काफी ज्यादा घबरा गए थे एंड घबराने की वजह से पायलट ने दोबारा टेक ऑफ करने की कोशिश किया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन नहीं लेने की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 166 लोगों के साथ रनवे से आगे निकलते हुए आईलेस एंटीना से जाकर सबसे पहले टकराती है एंड एयरपोर्ट फेंस से होकर 55 मीटर नीचे खाई में चली जाती है। 55 मीटर नीचे खाई में जाते ही फ्लाइट टुकड़ों में बिखर जाती है एंड फ्लाइट में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से 166 लोगों में से 158 लोगों की जान चली जाती है, जबकि 8 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिन्हें बाद में बचा लिया जाता है। आग की लपटों से प्लेन के आसपास स्थित पेड़ भी जलने लग जाते हैं और अपने साथ 158 लोगों को भी जलाकर राख बना देते हैं। इस घटना ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, क्योंकि सवाल काफी थे जिसका जवाब मिलना अभी बाकी था। बोइंग 737 एक एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेन है, जिसमें एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होने के बावजूद भी प्लेन रनवे पे क्यों नहीं रुकी, जबकि सिस्टम के थ्रू प्लेन शॉर्ट रनवे पे भी इजिली लैंड कर लेती है। इसके अलावा पायलट ने गो अराउंड क्यों नहीं लिया? 5600 फीट प्लेन आगे आकर क्यों रनवे पे टचडाउन हुई, जिसकी वजह से पायलट को प्लेन रोकने के लिए ओनली 2,800 फीट का रनवे ही मिला था। इसके अलावा इतने एक्सपीरियंस पायलट्स होने के बाद भी प्लेन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? इन सब का जवाब छुपा था प्लेन के ब्लैक बॉक्स में।
इस क्रैश के बाद इसकी जांच के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान CVR दैट इज कॉल्ड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड क्रैश स्पॉट से मिले एविडेंस से पता चला कि प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन था, ब्रेक्स भी अच्छी तरह अप्लाई किए गए थे एंड सारे कंट्रोल ठीक थे सिवाय एक के, वो था प्लेन का थ्रस्ट लीवर जो कि कंप्लीटली फुल पे था। जबकि लैंडिंग के दौरान थ्रस्ट लीवर को कंप्लीटली लो कर दिया जाता है ताकि इंजन ज्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं कर सके। इस सिचुएशन को यदि कार के साथ कंपेयर करें तो लैंडिंग के दौरान कैप्टन ने एक साथ एक्सीलरेटर एंड ब्रेक का यूज किया, बट सवाल ये उठता है ऐसा क्यों। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स ने इसके सेकंड पहलू को भी कंसीडर किया जो थी इमरजेंसी लैंडिंग। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान लैंडिंग गियर का डाउन होना एंड फ्लैप्स 40 पे होना सामान्य माना जाता है। कैप्टन ने स्पॉइलर का भी यूज किया था जो कि लैंडिंग के दौरान प्लेन को रनवे पे बनाए रखता है। इसके साथ ही पायलट ने ऑटोमेटिक ब्रेक को 50% पे रखा हुआ था जो कि एक ठीक डिसीजन था। सो ये पहलू क्लियर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने थ्रस्ट लीवर के सराउंडिंग में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, बट सवाल अब भी वही था कि थ्रस्ट लीवर ब्रेक के साथ फुल पे क्यों था। इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने हर छोटे छोटे पहलुओं को अच्छी तरह समझा एंड कुछ महीनों के बाद कुछ ऐसा पता लगाया जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के होश उड़ा दिए एंड इस दुर्घटना का सबसे बड़ा रीजन डिकोड किया गया। CVR से पता चला कि कॉकपिट में कैप्टन ज्यादा समय तक सोए हुए थे। इनफैक्ट प्लेन जब अपने मैंगलुरु जोन में एंटर कर चुकी थी एंड लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रही थी तब भी कैप्टन गुलिस्का सो रहे थे। जब ATC ने बताया कि प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊंचाई पे उड़ान भर रही है तब भी फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को नींद से नहीं उठाया था क्योंकि उन्हें लगा था कि वो खुद ही सब कुछ संभाल लेंगे। इस सिचुएशन को देखते हुए फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह ने गो अराउंड का डिसीजन लिया, बट तभी कैप्टन की नींद खुलती है एंड सारी चीजों को समझने के बाद कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर के द्वारा दिए गए गो अराउंड के डिसीजन को ना मानते हुए प्लेन को वर्टिकली ग्लाइड स्लोप पे ले जाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर के बार बार गो अराउंड सर कहने के बावजूद भी कैप्टन ने रनवे पे लैंडिंग का डिसीजन लिया जिसे इन्वेस्टिगेटर्स ने एज अ सीनियर होने के नाते मैन ईगो में कंसीडर किया। इसके साथ ही ग्लाइड स्लोप से अलाइन नहीं होने की वजह से प्लेन अब रनवे के बहुत आगे जा पहुंचा एंड कैप्टन के पास आगे बस 2800 फीट का रनवे बचा हुआ था जिस पे लैंडिंग के बाद प्लेन को रोकना था। इसके बाद जैसे ही प्लेन रनवे पे टचडाउन हुई देन आखिरी वक्त पे कम स्पेस देखकर कैप्टन बहुत ज्यादा पैनिक हो गया एंड पैनिक होने की वजह से उसने ब्रेक लगे हुए प्लेन में थ्रस्ट लीवर को फुल कर दिया जबकि ब्रेक को फ्री करना भूल गया, जिसकी वजह से प्लेन सेम टाइम पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी एंड साथ ही साथ रुकने की भी कोशिश कर रही थी, जैसे एक कार का एक्सीलरेशन एंड ब्रेक रिवर्स गियर में एक साथ अप्लाई किया जा रहा हो। सो ऐसे हालात में कार का जो हाल होगा वही हाल एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 के साथ हुआ। थ्रस्ट लीवर के फुल होने की वजह से प्लेन ना तो रुक पाई एंड ना ही दोबारा टेक ऑफ कर पाई। आगे जाकर प्लेन का विंग एयरपोर्ट के एक टावर से जा टकराया एंड टकराने के बाद भी प्लेन का इंजन काम कर रहा था। टकराने के बाद प्लेन जैसे ही 55 मीटर नीचे खाई में जाती है तब भी प्लेन का इंजन फुल थ्रोटल पे काम कर रहा था। इस क्रैश में जो लोग किस्मत से बच गए थे उन्होंने कहा कि प्लेन खाई में गिरने के बाद भी इंजन काफी तेजी से घूम रहा था। सो ये थी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की क्रैश की पूरी रिपोर्ट, जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स ने इस क्रैश के लिए कम्प्लीटली कैप्टन को दोषी ठहराया। आपकी नजरों में किसकी गलती थी, फर्स्ट ऑफिसर की, कैप्टन की या दोनों की? कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही ये भी पॉइंट निकल कर सामने आती है कि कभी कभी अपने एक्सपीरियंस की ईगो को साइड में रखते हुए अपने सबऑर्डिनेट्स की बातें भी सुन लेनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।